हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित जावेद है और दोस्तों हमारे पास देश विदेश से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने एसिड पी लिया होता है, गलती से करोजिव पी लिया होता है, जिसकी वजह से उनकी फूड पाइप की जो नली है, ईसोफेगस जो है वो सिकुड़ जाती है या स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि इनके इलाज में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इनकी आउटकम कैसी होने वाली है। जब हम सर्जरी करके एक नया रास्ता बनाते हैं तो पेशेंट की लॉन्ग टर्म आउटकम कैसी होगी वो किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, जब एक इंसान एसिड पीता है तो ये अगर हमारा शरीर है, तो जब हम खाना खाते हैं, अगर ये सपोज हमारी बॉडी है, तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे फूड पाइप से जाता है, जो मुंह से शुरू होती है, गर्दन से होती हुई, छाती से होती हुई पेट में जाती है और पेट में जाकर खाने की थैली यानी स्टमक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर कोई इंसान कोई करोजिव या एसिड को इंजेस्ट करता है तो पूरे फूड पाइप के अंदर बर्न्स हो जाते हैं। तो ये शुरुआत में जो बर्न्स होते हैं, धीरे धीरे जब ये हील करते हैं तो ये रास्ता सिकुड़ने लगता है। सपोज करें कि ये रास्ता यहाँ से सिकुड़ गया है और खाना यहाँ से आगे की तरफ इस सिकुड़न की वजह से नहीं जा पा रहा है। तो जब हम एक नया रास्ता बनाते हैं, सपोज करें कि हमने एक फूड पाइप से, खाने की थैली से एक नई ट्यूब बनाई है, तो उसको हमें ऊपर गर्दन में एक पॉइंट पर नए रास्ते को जोड़ना है। तो ये जो नई ट्यूब है ये तो बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल इंटेस्टाइन है। अगर हमको गले में यहाँ पर एक नॉर्मल रास्ता मिल जाए जिसमें बर्न्स नहीं हुए हैं तो पेशेंट की आउटकम बहुत अच्छी होती है। पर दोस्तों, कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ये रास्ता पूरा ऊपर से बर्न होता है, तो पूरा गले से ही रास्ता जो है वो सिकुड़ जाता है। तो जब हम नया रास्ता जोड़ते हैं यहाँ पर, तो वो इस बर्न्ड एरिया पे जोड़ लगता है, जिसमें कभी कभी रास्ता सिकुड़ने के चांसेस होते हैं और इन पेशेंट्स में सर्जरी के बाद कभी कभी एंडोस्कोपी से डायलिटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हम एक पेशेंट को दोस्तों ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनका जो है, सबसे पहले जब हम सर्जरी करते हैं तो हम एक एंडोस्कोपी करते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस लेवल से फूड पाइप की इंजरी स्टार्ट हुई है। क्या हमारे पास गर्दन में एक नॉर्मल फूड पाइप अवेलेबल है जिससे हम नया रास्ते को जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो सर्जरी के पहले दोस्तों, अभी सर्जरी शुरू नहीं हुई है, हमने एक एंडोस्कोप पेशेंट के मुंह से डाला हुआ है और अगर आप यहाँ पर देखें स्क्रीन पे तो ये सारा रास्ता हेल्दी है। तो गले वाला जो पार्ट है फूड पाइप का वो हेल्दी है। अगर हम पीछे की तरफ वापस आ रहे हैं तो ये सारा, थोड़ा सा हल्की सी सूजन है, बट मोस्टली ये सारा रास्ता हेल्दी है। और अगर हम गले के अंदर नया अपना जोड़ लगाएंगे तो इस पेशेंट की जो आउटकम है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। पेशेंट अपना नॉर्मल खाना पीना खा पाएगा और आगे जाके उसको कोई भी डायलिटेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।